हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में क्या होगा कि सीरीज के एक और वीडियो में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है, उसका क्या रीज़न है, उसे आगे के क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही हैं, जरा उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो उस बात को समझने के लिए थोड़ा डिटेल में हम लोग कहाँ चलते हैं, फटाफट चार्ट पे चलते हैं तो अपने को चीज़ें और क्लियर होंगी। जरा पहले तो दोस्तों जो पिछले जो दोस्त मेरे साथ अभी नए जुड़े हुए हैं, उनसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है होली स्पेशल के नाम से, जो वीडियो है तो वो जरूर एक बार देखें, क्योंकि वो जो है ईएमए वगैरह का जो प्रॉपरली यूज है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो अब जरा यहाँ पर सबसे पहले जो है ये एचडीएफसी बैंक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा अच्छा दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मे भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज बहुत कुछ ऐसे नए नए चेंजेस हुए हैं जो हम लोगों को थोड़े से डिस्कस करने पड़ेंगे। अब जरा इसमें सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जो निफ्टी है, इसके जरा डेली चार्ट में आते हैं। तो अगर डेली चार्ट में आते हैं तो मैंने जब एक वीडियो में मैंने बनाया हुआ था, ये जो यहाँ पे एक ये जो गैप ये छूट रहा है, ये मैंने बोला हुआ था कोई भी स्टॉक जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ जाता है, तो ये अपने गैप को फिल करता हुआ चलता है। अब ये जो एक यहाँ पे ये 4 दिसंबर के आसपास, ये देखो आप 4 दिसंबर के आसपास से जो गैप बन रहा है ना, इस गैप को फिल होना जरूरी है। अब एक गैप यहाँ पे था, एक गैप यहाँ पे था। अब ये जो यहाँ से जब ये निफ्टी जो नीचे आना शुरू हुआ था इस वाले स्टाइल चाल से, इस वाली कैंडल से, तो यहाँ पर ये गैप तो फिल हो गया, बट अभी ये वाला गैप बचा हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी 20,500 तक आ सकता है, लेकिन हाँ टेक्निकल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको 20,500 तक तो आना पड़ेगा, मतलब करीब करीब यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे और ऑप्शंस हैं। अभी ये 20,500 से 20,200 300 के जोन में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो जब भी आप कोई भी ट्रेड इस समय निफ्टी में लें, खासकर निफ्टी में लें, तो इस चीज को अपने बैक ऑफ द माइंड जरूर रखें कि ये जो 20,500 के आसपास और 20,200 के आसपास का ये जो जोन है, ये जो 4 दिसंबर और 1 दिसंबर के बीच की कैंडल के बीच में जो गैप आ रहा है, ये निफ्टी को फिल करने नीचे आना पड़ेगा। मैंने पहले वीडियो में भी बोला हुआ है कि निफ्टी वापस आएगा, लेकिन कब आएगा ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को पता है, ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ। हाँ, चार्ट को हिसाब से हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ थोड़े थोड़े चांसेस हैं। तो अब अभी जो ये नीचे की तरफ आ रहा है उससे क्या क्या चांसेस बनते हैं, जरा वो चलते हैं। तो थोड़ा हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं चार्ट के। तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग आवरली पे आते हैं। तो जो आवरली टाइम फ्रेम अपने पास है, आवरली टाइम फ्रेम में जो भी निफ्टी है, वो निफ्टी आवरली 200 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। जरा उससे और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जरा देखो, ये जो 200 है इसको इसने प्रॉपरली काट दिया है। अगर ये यहाँ पे रुक गया, अगर निफ्टी को सपोर्ट लेना है दोस्तों, तो एक बात ये समझिएगा, ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है 21,400 21,500 के जोन को नहीं काटना चाहिए। अगर इसने इसको काटा यहाँ पे जो 21,500, आज 21,577 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, तो इस जोन में ही इसको रुकना चाहिए। अगर इसको और नीचे नहीं जाना है, मींस वो जो 20,500 वाला गैप है, अगर ये उसको फिल नहीं करने के मूड में है अभी, तो ये इस वाले जोन में जो निफ्टी है, ये यहां पर आकर के इसको सस्टेन करना चाहिए, रुकना चाहिए 20,500 के जोन में। तो हम लोग अभी कल के दिन देखेंगे 20,500 के आसपास क्या हो रहा है। अगर 20,500 कटा, 20,500 कटा, तो फिर दोस्तों इसके बाद जरा जो अगला जो इसका सपोर्ट आएगा, वो आएगा आवरली टाइम फ्रेम। और आवरली टाइम फ्रेम का मतलब ये 21,300 के आसपास, फिर वही आप ये मान के चलो, फिर ये धीरे 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 रेंगते हुए 20,400 उस जोन को जो है वो फिल कर देगा। क्योंकि फिर उसके बाद अगर ये 20,500 21,500 पे संभल गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको नीचे जाना पड़ेगा। फिर 2 आवर का भी सपोर्ट है, वो भी फिर नीचे आएगा, फिर और सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। और फिर इस जोन में जाकर के वो गैप फिल हो जाएगा तो इसका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो गैप बचा हुआ है। दूसरी बात दोस्तों जो है, अभी जो निफ्टी काम कर रहा है, जरा इसमें ये तो एक हो गया, जो अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो क्या क्या सकता है इस पूरे वीक में, अगले वेडनेसडे तक क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो जरा देखो आप। जो निफ्टी है अभी बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास में है। अगर कल निफ्टी इसी जोन के आसपास खुला और यहीं पे काम करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा, 21,500 सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर आप ये माइंडसेट बना के चलना है कि 21,000 का जोन तो आज देख निफ्टी जाएगा ही जाएगा। मतलब 21,000 का, 21,300 21,200 21,000 के जोन में निफ्टी को जाना ही पड़ेगा। फिर वो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है अगर वो लेना चाहेगा तो पहली चीज तो ये आप लोग ध्यान रखना, आप लोग कि क्या करना है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की सिचुएशन ज्यादा खराब है, और अगर बैंक निफ्टी की सिचुएशन ज्यादा खराब है तो निफ्टी उससे बच नहीं सकता है, क्योंकि निफ्टी में मेजर कंपोनेंट जो है वो बैंक निफ्टी का काफी वेटेज होता है निफ्टी में। अब जरा दोस्तों एक बात आप समझो,
जब अगर हम ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जरा बैंक निफ्टी में हम लोग चलते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। निफ्टी बैंक की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा खराब है। निफ्टी बैंक में एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी वो जरा देखो आप, प्रॉब्लम क्या आ रही थी। ये अभी जो आज की गिरावट आई है ना, इसको जरा हम थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको भूलने की कोशिश करो। मतलब नुकसान तो हुआ होगा आज लोगों का, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ो आप। जरा यहाँ पे देखो, जब भी ये कोई पैटर्न बनता है तो ये वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, जिस भी टाइम फ्रेम की 200 पर आता है वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड का मतलब करीब करीब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की 8 से 10 कैंडल एटलीस्ट बनती है उस 200 पर। अब यहां पे देखो, ये जो निफ्टी, ये जो बैंक निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम में काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था, सब स्मूथ चल रहा था। लेकिन जो ये इस जोन में, इसको यहां पे अप्रॉक्स 8 से 10 कैंडल बनानी चाहिए थी, लेकिन ये बेसिकली 2 से 3 कैंडल इसने बनाया और ऊपर निकल गया। ये एक प्रॉब्लम था। मतलब आप ऐसे समझो ना कि कोई काम अगर जा रहा है और पहले ही उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो शायद वो ऊपर नहीं जा पाएगा, तभी इसकी चाल में मेरे को डाउट था। हाँ, लेकिन अब एक्चुअल में क्या है, निफ्टी है, मार्केट है, तो हम मार्केट को जो है ऑर्डर तो नहीं दे सकते, हाँ भाई अब तो ऊपर नहीं जाना चाहिए तुझे। तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी किया था, उसको काट भी दिया मैंने, क्योंकि मेरे को इस चाल पे भरोसा नहीं था। तो जब चाल पे भरोसा नहीं होता तो मैं उसको कैरी नहीं करता हूँ, ट्रेड लेता हूँ, जहां प्रॉफिट होता है तुरंत उसको एग्जिट कर जाता हूँ। जब चाल पे भरोसा होता है, जब उससे मेरे को फेथ होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर मैं उसको कैरी करता हूँ। अब ये जो दिक्कत थी, ये दिक्कत गड़बड़ क्या है, आवरली टाइम फ्रेम में इसने यहां पे अगर इसने काटा है तो अब जो अगला सपोर्ट इसको मिलेगा, क्योंकि आवरली के तो नीचे आ गया, वो 3 आवर्स के आसपास आएगा। अब दोस्तों ये वाला जो 3 आवर्स के आसपास है, फिर से कोई पुरानी बात है, जो डेली अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो डेली में भी आप देखो, ये जो गैप है वो गैप इसका बचा हुआ है। ये वाला जो जोन का गैप है, मतलब ये करीब करीब जो गैप है, ये 45,500 के जोन के आसपास और 44,900, मतलब वो जो है 45,000 से 45,500, मतलब अभी यहाँ से करीब 500 से 600 पॉइंट का गैप और है। तो अगर एक एफर्ट और लगा नीचे की तरफ तो निफ्टी, मतलब यहाँ से 1%, 1 से 1.5% नीचे जाने पर वो गैप फिल हो जाएगा। तो शायद ये गैप फिल होके ये यहाँ पे रुकेगा। बैंक कर क्या सकता है, जो ये तो हो गया एनालिसिस जो अभी इस वीक में इसने किया है। क्यों किया है इसने, वही मैंने बोला, आवरली टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा टाइम अगर ये यहाँ पे स्पेंड कर लेता तो यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता तो शायद ये ऊपर निकल जाता, लेकिन इसने टाइम पूरा नहीं किया, तो फिर ऊपर जा नहीं पाएगा, इसको वापिस आना पड़ा। अब क्या होगा, जो मेरे को लग रहा है, ये जो 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे दोस्तों अब इसको सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा भी एक नीचे डिप मारेगा, क्योंकि अगर हम लोग 4 आवर्स में चलें तो 4 आवर्स का जो 200 है वो कितने पर है, 45,600 के आसपास है, वही जोन है जहां पर एक गैप है। तो शायद ये एक डिप मारेगा 4 आवर्स के आसपास, जो ये 45,500, 45 ही वाला जो जोन है, क्योंकि यहीं पर ही इसको ये गैप भी फिल हो जाएगा, एक सपोर्ट भी इसको मिल जाएगा और शायद इस जोन में भी काम करेगा। मतलब अगले आने वाले, अब ये थोड़ा सा अगले वीक तक अपने को क्लियर होगी पूरी पिक्चर कि बैंक निफ्टी क्या चाहता है। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, वो आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर ये आ रहा है तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये क्लियर बहुत अच्छे से, जो मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी वेडनेसडे को समझ में आएगी। लेकिन अभी अगर ये इस जोन में आ गया और यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा रुक गया, मतलब अगर आ गया और फिर अब इसको निकल गया ऊपर, तब तो ठीक है। और अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर गया तो आप ये मान के चलो कि अगले 2-3 महीने तो हम इसी के आसपास, फिर जो है प्री इलेक्शन रैली जब स्टार्ट होगी तभी कुछ यहाँ पे होगा, अदरवाइज हम इसी जोन में घूमते रहेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक काम चलता रहेगा। आज भी कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अगर आप उनको ढूंढ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि अभी इन चीजों को सेटल होने दीजिए। थोड़ा सा अननेसेसरी ये बिल्कुल नहीं कोशिश करिएगा कि चलो बहुत गिर गया है तो इसको लॉन्ग कर देते हैं। कॉल खरीदने की कोशिश नहीं करिएगा, थोड़ा सा वो रिस्की मटेरियल है। अगर आप कॉल लेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अभी निफ्टी चीजों को थोड़ा सा सेटल होने दो आप। क्योंकि ये आवरली अब ये 3 आवर्स में काम करना चाहता है कि 2 आवर्स में काम करना चाहता है कि ये 4 आवर के जाएगा। मतलब बैंक निफ्टी इसी, जहां तक आज ये आ गया है यहीं तक ये करेक्शन करना चाह रहा था, ये अपनी करेक्शन को एक्सटेंड कर रहा है, ये हमें टाइम के साथ पता चलेगा, ये आज हम गेस नहीं कर सकते। हाँ, आज की चाल ने इतना तो बता दिया कि निफ्टी अब करेक्ट होना चाहता है, मतलब अब निफ्टी 1 से 1.5 महीने के लिए एक टाइम जोन में रहेगा। अब वो उसको बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ा रहा है या थोड़ा कम करेगा, ये एक वीक में क्लियर हो पाएगा। कुछ कैंडल्स और बनने का वेट करते हैं, तो थोड़ा पेशेंसली इसको जो है वॉच करेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो जब निफ्टी एक ट्रैप में आ जाता है, एक जोन में आ जाता है, एक रेंज में आ जाता है, तो फिर ना उसमें ऊपर की चाल बहुत बड़ी आती, ना नीचे की चाल बड़ी आती। सेम निफ्टी 50 में है, बैंक वीक ज्यादा है, मतलब बैंक अपनी करेक्शन ज्यादा बढ़ा सकता है एज कंपेयर टू निफ्टी। बस आप ये ध्यान रखिएगा, अगर बैंक ने अपनी करेक्शन बढ़ाई तो निफ्टी भी करेक्ट होगा, क्योंकि निफ्टी में बेसिकली क्या है कि जो
मेजर कंट्रीब्यूशन है वो बैंकों का होता है। तो ये थोड़ा सा था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ के चलेंगे तो ठीक रहेगा। कोशिश ये करिए कि अभी अभी करना क्या चाहिए, अभी चीजों में अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो या तो शॉर्ट साइड लीजिए, और एक अगर बाउंस मिलता है तो उसमें शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट, अच्छा बाउंस मिलने पे शॉर्ट कहाँ पे करना चाहिए वो भी मैं एक आप लोगों को सजेशन दे देता हूँ। शॉर्टिंग का जो बढ़िया कैंडिडेट है वो क्या है, वो बढ़िया कैंडिडेट बैंक निफ्टी है। तो हम लोग बैंक निफ्टी पे ही जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर एक मिनट फ्रेंड्स, अगर ये इस जोन में हमें मिलता है, अगर कोई बाउंस आता है, कोई रिकवरी होती है और अपने को अगर ये इस जोन में मिलता है, एक सेकेंड, अगर ये कोई बाउंस आता है और 46,600 के आसपास का जोन मिलता है, ये जो 2 आवर्स की जो 200 है, तो 46,600 के आसपास का अगर कोई हमारे पास जो है कोई बाउंस मिलता है तो वहां पर हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। और ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, इस कैंडल का हाई 47,200 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट वही नीचे के खुले हुए हैं। ये जो गैप है, इस गैप को जब मैंने पहले डिस्कस किया था, पुराने अपनी वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये जो डेली पे जो गैप है निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसको इग्नोर नहीं करना है। निफ्टी को बैंक ये गैप को फिल करने के लिए वापस आना पड़ेगा, वापस यहाँ जाके वापस आता है, कहाँ जाके वापस आता है ये मार्केट को डिसाइड होता है। अभी इस चाल में फिल हो जाएगा क्या, मेरे को जो मेरी गट फीलिंग बोल रही है, जो चार्ट और मैं समझ पा रहा हूँ, शायद बैंक निफ्टी ये जो गैप है, इस गैप को शायद बैंक निफ्टी इस वीक में फिल कर देना चाहिए। हाँ, निफ्टी शायद अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि निफ्टी को आईटी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। और दोस्तों मैं स्टॉक स्पेसिफिक आप लोगों को नहीं रिकमेंड कर सकता हूं, बस ये ध्यान रखिएगा आईटी अगले 1 साल के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1 साल के लिए फ्लेवर में रहने वाला है। तो प्लीज आईटी के अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिएगा, उसको रखने की कोशिश करिएगा, होल्ड करने की कोशिश करिएगा। 2-4% का प्रॉफिट वाला स्टॉक्स नहीं है। आईटी यहां से 20 से 25% का रिटर्न दे सकता है अगर आपने सही स्टॉक सही जगह पकड़े हैं तो। और अगर आपने गलत जगह पकड़े हैं तो फिर तो मार्केट आपको पनिश करेगा ही करेगा। तो होपफुली ये आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ। आईटी वाली बात को मेरे ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान रखेंगे तो थोड़ा आप अच्छे से पैसे बना पाएंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।